नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। आज मैं 5 जून 2025 थर्ड शिफ्ट एनटीपीसी आरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का जो थर्ड शिफ्ट है उनका क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से असंगत को चुनना। इतना पूरा राम कहानी पढ़ेंगे समय बीत जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, देखिए सीधा इसका ऑड पूछ रहा है या इवेंट पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है संगत पूछ रहा है या असंगत, तो कैसे निकालेंगे। सीधा पहले अल्फाबेटिकल वैल्यूज का लिख देंगे। एन की वैल्यू जैसे पहला हुआ, पहला का वैल्यू, दूसरा का वैल्यू, तीसरा का वैल्यू और चौथा का वैल्यू, इस तरह से निकाल लेंगे क्या है अल्फाबेटिकल नंबर। एन होता है 14, क्यू होता है 17, ठीक है, आर होता है 18, एम होता है 13, ठीक है। फिर उसके बाद एन एम पी ओ, तो लीजिए एन 14, एम 13, पी 16, ओ 15, कोई दिक्कत नहीं। एस 19, आर 18, यू 21, टी 20, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एस सॉरी यू 21, टी 20, डब्ल्यू 23 और भी 22। इनमें से ये देखना है कि कौन सा असंगत है। देखिए पहला नीचे से देखते हैं, 21 से ये गया 23 पे, ठीक है, तो क्या हुआ 2 बढ़ा। 20 से गया 22 पे, क्या हुआ 2 बढ़ा। अगला हुआ क्या, अगला हुआ 19 से गया 21 पे, 19 से गया ये 21 पे, क्या हुआ 2 बढ़ा। ये 18 से गया 20 पे, क्या हुआ 2 बढ़ा, क्या हुआ 2 बढ़ा। फिर उसी तरह 23 14 से 16 गया 2 बढ़ा, 13 से 15 पे गया 2 बढ़ा, ठीक है। अब देखिए इसको 14 से 18 गया 4 बढ़ा, 17 से 13 पे गया 4 घटा। इनमें से देख रहे हैं सब में 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इनमें भी 2 बढ़ रहा है और इसमें भी 2 बढ़ रहा है। इसमें मगर इसमें क्या है, इसमें 4 बढ़ रहा है 4 घटा, इसमें से सबसे अलग कौन है, पहला नंबर ऑप्शन, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। इतना इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना जब भी बाएं दाएं वाला बात है तो, ठीक है। 6 4 3 5 1 2 7 प्रत्येक इवन में 2 जोड़िए, इवन में 2 जोड़िए, ओड में 1 घटाइए, ठीक है। इवन में 2 जोड़िए, ओड में 1 घटाइए, तो क्या कह रहा है, ओड में 1 घटाइए। तो ये बोल रहा है इस प्रकार बड़ी संख्या, इस प्रकार बड़ी संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक क्या हुआ 4, दाईं ओर से तीसरे अंक, दाईं ओर से तीसरा अंक 1 का योग बताइए, ठीक है। तो इवन में 2 जोड़ेंगे, पहले 2 जोड़ दीजिए, ओड में 1 घटाइए, तो क्या हुआ 4 2 6, 1 में गया तो 0, दोनों का योग क्या हुआ 6, 6 आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1993 में। कब हुआ 1993 में पारित हुआ। वुमेन राइट, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वुमेन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक्जियोम 4 मिशन 4 जो है अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे। उस समय जब क्वेश्चन बन रहा है तो होंगे, उस समय ये लॉन्च नहीं हुआ था, अब ये हालांकि लॉन्च हो चुका है। वो कौन थे, शुभांशु शुक्ला थे। ये जो यात्री थे अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे भारतीय, तो वो थे शुभांकर शुक्ला, जो कि 25 जून को ये प्रोग्राम जो हुआ जिस दिन ये यात्री बने,
मगर ये क्वेश्चन 5 जून का है, तो क्या 5 जून के बाद ऐसा हुआ इसीलिए होंगे लिखा है। चलिए, तो ये क्या है, शुभांकर श्रृंखला, ये जो एक्जियोम मिशन 4 है, इसमें 4 कंट्री के वैज्ञानिक ने या अंतरिक्ष यात्री ने भाग लिया, जिनमें से एक अमेरिका के थे, दूसरा पोलैंड, तीसरा हंगरी, चौथा इंडिया। इंडिया के जो थे वो शुभांकर शुक्ला जी, वो क्या थे, पायलट थे। क्या है, पायलट के रोल में थे। ठीक है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया ये, तो ये था नासा के कैनेडी कैनेडी प्लेस से ये अंतरिक्ष में गए थे। कहाँ गए थे अंतरिक्ष में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे। ये पहली बार इसमें कोई भारतीय ने अपना कदम रखा या गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सुदीप बिंदु ए से डाइव करना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन जो नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन को जूम कर दिया गया। अब क्वेश्चन भली भांति आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, सुदीप बिंदु ए से डाइव करना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पूरब इधर हुआ, पश्चिम इधर हुआ, किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर। तो पूरब से पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब नीचे जा रहा है। हाँ, सुदीप बिंदु ए से डाइव करता है, ए यहाँ है, नीचे की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बायां बायां मोड़ा और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर वह दायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, दायां मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, दायां मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर का ड्राइव किया, कोई दिक्कत नहीं, 4 किलोमीटर ड्राइव किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर वह बायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बायां मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, 3 किलोमीटर चलता है। वह अंत में बायां मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, बायां मुड़ा 7 किलोमीटर गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो 4 किलोमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, क्योंकि ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, कैसे समझ में आ गया। उसके बाद हमको साथ चलना है ना, 3, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो 7 किलोमीटर तक पहुँच गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर का फासला था, बायां मुड़ने पर बायां मुड़ गया। आप क्या बोल रहा हूँ, अब बिंदु पी पे पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु ए पर फिर से वापस पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने के लिए किस दिशा में चलेगा और कितना चलेगा, तो पूरब इधर था, तो पश्चिम इधर था, तो पश्चिम की ओर चलेगा, पश्चिम की ओर चला कितना किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 चला और यहाँ से यहाँ तक 4 चला, तो टोटल 7 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या समझने वाली बात होती है, ये बायां मतलब क्या है, जिस दायां मतलब क्या, दायां उसे बोलते हैं जिस हाथ में आपका पेन है। यदि आप दायां से लिखते हैं तो 90% लोग दायां हाथ से लिखते हैं, तो ये 90% लोगों पे काम कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आगे क्या कह रहा है, अक्षत में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की, उसे कितना मिश्रधन मिला। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो इसमें क्या आप कर सकते हैं कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिला, अर्धवार्षिक रूप से इसको बोल रहा है संयोजित करने के लिए, अर्धवार्षिक संयोजित बोल रहा है। तो अर्धवार्षिक जब बोल रहा है तो क्या है, 8% एक साल मिल रहा है, तो 6 महीना में कितना होगा, साल में 4% होगा, फिर 4 महीना में, सॉरी फिर 6 महीना में 4% मिलेगा, 8% तो मिल जाएगा, बट 4 का 4% फिर उसको मिलना है। मतलब क्या है कि इस पे सक्सेसिव लग गया, 4+4, 4×4/100, मतलब क्या 8.16, तो 8.16% मिलेगा। मूलधन ही तो ब्याज होगा, मूलधन जोड़ेंगे तो 108.16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं।
तो आप 108.16 लिख लीजिए। परसेंटेज परसेंटेज यहाँ होगा, परसेंटेज जैसे हटेगा तो क्या होगा, नीचे 2 शून्य हो जाएगा, और ये पॉइंट उठेगा तो भी 2 शून्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ, ये प्रिंसिपल प्लस ब्याज मतलब इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, हमसे अमाउंट ही पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू दे दिया गया है कितना, 90625, ये पूछ रहा है कितना होगा। तो क्या ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। पहले इसको मिटा लिया जाए, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको x मान लेते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। पहले तो इसको काटो 25 से, 25 चौक 100, ठीक है, डबल शून्य हो गया, 25 चौक 100, 25 चौक 100, मतलब क्या है 25 से 2 बार काटे, 25 ये 100 100, 25 से पहले इसको काटो, 25 अठे 100 में 4, तो 900 में 9 चौक 36 लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 625, 25 गुना 25 625, फिर 25 से काटेंगे, 2 बार 25 से काटेंगे, 25 से एक बार में 100 में 4 25, और 300 में 12 25, और 350 में 13 25, ठीक है। 350 बचा 125, तो 25 बचे 125, ये हो गया। अब उसके बाद 4 से रुपये कटने से रहा, ये भी कट गया, तो अब इसको गुना कर दीजिए, 4 से ये कटेगा, 16 से काट दो, 16 से 16 85, 16 6 96, 96, और हो गया 4 8 12 12, तो फिर 16 से काटेंगे, 16 85, 16 6 16 से 112 128, तो 112 तक जाइए, तो 6 बार में 7 बार में करो 642, तो 16 16 85, 16 6 96, 16 7 112, 7 बार में काटो 112 को, 112 जिससे कटेगा तो कितना बचेगा, 112 8 1 9 96, तो फिर 96 को 16 से कटे, 16 25 80, 16 6 96, ठीक है, कट गया। तो अब देखिए इसको क्या है, 676 गुना 125 करेंगे, 676 गुना 125, तो आपको लास्ट में 0 दिख रहा है, 0 मार दीजिए, हो गया आपका जो भी लास्ट डिजिट इसी में 0 है, 0 मार दिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि आप डिजिट लास्ट डिजिट चेक कर सकते हैं, तो इतना नहीं लिखते, 108.16 बटे 100 पॉइंट पूरा डबल शून्य बराबर 90625, ये x, इसको सीधा मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 4 अंक के बाद शून्य बैठा देंगे, पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है, तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन दिया गया, यार नहीं इतना भी नहीं कर सकते, तो एक और 90625 है ना, इसका 9% निकालने के लिए 8% निकालना, 10% इसको हटा दीजिए, 10% हो गया, इसको हटा दीजिए 9% हो गया, ठीक है, सॉरी 1% हो गया, 1% हो गया, इसको 8 से गुना करेंगे 8% हो जाएगा, 906 को 8 से गुना करेंगे, 8 6 48, 9 72, 25 8 200 का 2 बढ़ गया, तो 72 से 50 तो इधर हो गया, 8%, 8 0.16, तो 10% 1% तो 90 हो गया, 1% 90 हो गया, 0.1% 9 हो गया, तो 16 नंबर 144, ये भी ले लीजिए, और 90625 को जोड़ दीजिए, ये तो ब्याज हो गया, 90625 को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 5 4 थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 5 4 9, इसको भी 5 कर देते सीधा 10 हो जाएगा, 5 5 10 में 0 हाथ में रही 1 1 5 5 10 दोबारा 2 हाथ में रही 1 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में रही, फिर 1 7 1 8 9 का 9, देखिए एकदम एक्यूरेट आ गया 98020, ठीक है, ये इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
अब इतना एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, क्वेश्चन के कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये बता रहे हैं एग्जाम में। अब यदि पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर प्रैक्टिस ये रहा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियम निम्नलिखित में से किसे निषेध या प्रतिबंधित करते हैं? किसे प्रतिबंधित करते हैं? राज्यपाल को क्या अधिकार है, किसको बंदी कर सकता है? तो वो भूमि कर सकता है। जल जो है किसके अंदर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। अब व्यक्ति की का स्वतंत्रता ये आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। मगर ये राज्यपाल भूमि अंतर्गत वो कौन सा आएगा? राज्यपाल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 1997 से 98 के बीच की गई थी। 1997 से 1998 के बीच। ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्या है? उसमें SC ST के जो है बच्चे पढ़ते हैं और इनमें क्या है कि भविष्य में वे सामान्य छात्रों से बराबरी का कंपटीशन कर पाए, तो उनके लिए ये आवासीय मॉडल का ये लाया गया था। आवासीय मॉडल 1997-98 में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? 2000 किलोमीटर का विकास किया गया, मतलब काम हो चुका है या कंप्लीट होने के कगार पे। 2000 किलोमीटर कितना है? 2000 किलोमीटर जो है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए 2000 किलोमीटर का सड़क विकास हो चुका है या काम अंतिम कगार पे पहुंचा हुआ है। इनमें क्या है देखिए, एक मैप बनाता हूँ मैं इंडिया का इस तरह से, तो पूरी तरह से हम गड़बड़ हो गए। ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। यहाँ से मिला दें, ये अपने भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। तो क्या है कि ये भारतमाला परियोजना जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? देखिए, गुजरात से होते हुए पंजाब, राजस्थान होते हुए यूपी, होते हुए होते हुए असम, मिजोरम, ये सब क्या ये सीमा जो भी है सीमा से होते हुए ही जा रही है, इस पे ध्यान दीजिए। तो इन्हीं पे जो है ना 2000 किलोमीटर का रोड बना है, जो कि क्या है अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव देखिए, 19 गुना 36 करना है। 19 या 57 के साथ हाथों रही, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, सभी को गुना कर लीजिए, उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, गुना करके सबको जोड़ लीजिए और इतना से भाग लगा दीजिए जोड़कर, ठीक है। इतना को जोड़ के भाग लगा दीजिए, बस यही करना है, तो वो आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत है, मन हो रहा है करें या छोड़ दें। चलिए बनाते हैं। 19 गुना 63 करना है, तो 19 38 57 के साथ मैंने 5, 19 38 57 दूनी 114, 5 119, 36 दूनी 72 के 2 हाथ में रही, 7 36 तिहाई 108 दूनी 216, 216 और 7 2 2 3 2 2 3 2 इतना हो गया, प्लस 0 6 से गुना कर दो, 6 9 54 हाथ में रही, 5 30 5 35 प्लस 17 9 153 हाथ में रही, 15 17 34 17 51 दूनी 104 और 15 119 119 प्लस
प्लस 0, 7×5 = 35, 3, 40, 7×8 = 56, 57, 58, 59, सभी को जोड़िए। ठीक है, 0, 7×5 = 3, 7×8 = 56, 57, 58, 59, सबको जोड़ना है और नीचे वाले से भाग लगाना है। इसको भी जोड़ें। 7, 1 8, 4 12, 1 13, 13, 13 6 19, 1 20, 5 25, 25 25 25 1 26, 27 1 271। ठीक है, ये हो गया। अब सभी को जोड़ के 271 से भाग लगाना पड़ेगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहाँ से जोड़ते हैं। 5 9 14, 9 10 14, 4 18, 18 2 20, 21, 21 9 30, 300 हो गया। 300 300 300 309 309 या 310 312 312 2 हाथ में रही 0 2 में 3 9 10 2 12 1 13 5 13 5 13 5 18 18 2 20 1 21 एक हाथ में रही 2 5 1 6 3 9 2 11 1 12 13 14 271 से भाग लगा दीजिए। यदि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप देख लें। अब इसको भाग लगाने का भी तरीका आप देख लें कैसे भाग लगाएंगे। 27 × 6 135, 27 × 6 30 × 6 150, 27 × 6 135। तो ये तो तय हो गया, इसको हटा दीजिए अभी एक को, तो एक है लास्ट में, उसको छोड़ दिए। 27 को इतना से पहले भाग लगाए, 27 × 6 135। ये तो तय हो गया कि 5 से स्टार्ट होगा। ये कटा 135 और एक को 5 से गुना करेंगे 135 5 140 बचा, एक 102 बचा। 102 को 27 से गुना करेंगे तो 27 दूनी 54। हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 54, 27 दूनी 54, एक चला गया तो एक बचा 54। 271, 271 को 27 दूनी 54 चला गया ये दोनों में, तो ये दो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, 5 वाला होगा, अब 54 होगा, फिर 4 होगा, ये देखना पड़ेगा, भाग लगा के देख लें। इसका आंसर 54 बताना, 54 लगा दें, कैलकुलेट आप करके देख लें। ठीक है, और यदि जोड़ सही होगा 14102 2711 तो ये बोलेगा सर इतना करके छोड़ के भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप इसको क्या डिजिट सम लगा, 7 2 9 1, नीचे 1 है तो ऊपर का जो डिजिट होगा सम वही आंसर भी होगा। 4 1 5 1 6 2 8। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऐड किया हुआ गलत है, यहाँ 7 होना चाहिए डिजिट सम, तो यहाँ तभी ये आंसर होगा। ठीक है, ये एडिशन गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप उसको कैलकुलेट करके भाग लगा लें, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इस तरह से बताएंगे तो देखिए आधा घंटा बीत चुका है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। CDEFGCDEFSTU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होनी है, सोमवार से शुरू होनी है। ठीक है, मंडे और संडे को समाप्त होनी है। ठीक है, एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होनी है। ऐप की परीक्षा शुक्रवार को होगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। सोमवार मंगल संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शुक्रवार को ऐप की परीक्षा हो रही है, ऐप की परीक्षा शुक्रवार को हो रही है। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। टी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो इस तरफ तो होने से रहा। ठीक है, तो टी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति इधर ही होगा, तो ये गलत हो जाएगा, इधर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 आदमी का गैप नहीं है इधर, ये हटा दिया जाए। हर हाल में इसी तरफ होगा टी बाएं तरफ। उसके बाद यहाँ भी हो गया, ई और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, ई और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति है, तो ई हर हाल में इधर ही होगा क्योंकि 4 व्यक्ति यहीं पे हो सकता है, इस तरफ 4 व्यक्ति हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसको मिटा दिया जाए।
ई और टी इधर ही होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक। एस की परीक्षा यू के ठीक बाद है। एस की परीक्षा ठीक बाद है, मतलब लगातार 2 आदमी आना चाहिए। तो एस की परीक्षा यू के ठीक बाद है, तो यही हटेगा। हमसे पूछ क्या रहा है, डी से पहले। अच्छा, बचा क्या है, ठीक बात होती है। डी की परीक्षा सोमवार को नहीं होती, तो बचा कहाँ, डी यही होगा। जो बचा वो यहाँ पे हो जाएगा। क्या बचा है भाई, इसमें सी बचा है, सी लिख दें। डी से पहले और सी के बाद तो कितने लोग हुए, गिन लें। डी के पहले और सी के बाद कितने लोग हैं, ये 4 लोग, ठीक है। ये आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय सम्मेलन समिति एसएलसीसी की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, गंगटोक में हुई थी। गंगटोक कहाँ है, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ठीक है। ये है क्या एसएलसीसी, ये एसएलसीसी है स्तरीय समय समिति, ठीक है। ये क्या है, आरबीआई द्वारा ये किया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा ये बैठक में क्या किया गया, इसमें 2 बात पे ध्यान दिया गया, वित्तीय समाधान का बात किया गया, ठीक है। देश में वित्तीय समाधान के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉडिंग जो होता है, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना, ये जो है इस मुख्य बात पर जो है चर्चा और ये समिति का गठन हुआ। इस पे ये चर्चा के लिए ये मीटिंग हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, वो गंगटोक सिक्किम में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। OPQRSTU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को। जब भी ऐसा होगा ना तो इसको लीनियर इक्वेशन, लीनियर पे ही बनाने की कोशिश करें। वृत्त बना के करेंगे तो कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए वृत्त नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सोमवार को शुरू होकर रविवार को रविवार को समाप्त होती है। एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। एस की परीक्षा बुधवार को होती है, तो लिखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और ये संडे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एस की परीक्षा बुधवार को होती है। एस की परीक्षा बुधवार को, तो बुधवार यही हो गया एस की परीक्षा। आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है। क्या बोल रहा है, आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है और टी की परीक्षा क्यू के पहले किसी दिन होती है। टी की परीक्षा क्यू के पहले किसी दिन होती है, ठीक है। रहने दीजिए, यहाँ तक खत्म क्वेश्चन। यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद होती है। यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद, ओ के ठीक बाद यू की परीक्षा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और एस की परीक्षा ओ के ठीक पहले होती है। एस की परीक्षा ओ के ठीक पहले, तो यहाँ एस हो जाएगा, ये एक पेयर हो जाएगा, तो ओ यू यहाँ पे लिख दें। यहाँ तो हो गया। टी की परीक्षा यू के बाद होती है। टी की परीक्षा यू के बाद, टी क्यू यहाँ हो जाएगा, तो यही पे हुआ ना, ये यू टी और यहाँ, ठीक है। अब बचा क्या, पी आर, तो पी आर यहाँ लिख दें। हमसे पूछ क्या रहा है, एस और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो एस और क्यू के बीच में, ठीक है, एस और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो आप 3 इसका आंसर कर सकते हैं। इस तरह से बनाइए, लीनियर इक्वेशन बनाइए। वृत्त से बनाने से बचेंगे, यदि वृत्त से बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है औसत वेग निकालिए। औसत वेग की गणना कीजिए। 20 30 35 40 45, ठीक है। 4 4 8 2 10 6 16 1 17, 170 कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं। इसको डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, दोनों ऊपर नीचे दोनों दो से भाग लगा सकते हैं जी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 10 हो गया, 10 से 0 0 कट गया, बचा क्या, 17 दूनी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, प्रारंभिक मूल्य का प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 2 गुना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इरर है,
ठीक है, थोड़ा सा एरर है। चलिए, तो हम इसको मान लेते सीपी। यदि किसी विस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 2 गुना है, तो हम करते हैं ऐसा कि सीपी है, ये एसपी है, विक्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य को कहते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस को कहते हैं, 2 गुना है। तो क्या करते हैं, पहले एसपी 100 था, बाद में एसपी 2 गुना हो गया, 200 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। सीपी एसपी क्यों ले रहे हैं बता देता हूँ। लीजिए सीपी, पहले जो है यदि किसी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, क्वेश्चन पढ़ें क्या कहता है। यदि किसी विस्तर का प्रारंभिक मूल्य 2 गुना है, तो एसपी जो है 100 था, बाद में प्रारंभिक विक्रय मूल्य का क्या हो गया, 2 गुना हो गया, 200 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बोलता है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य के 10 गुना है। लाभ पहले जो लाभ होता था उसका 10 गुना बाद में लाभ हो रहा है। तो सीपी पहले मान लेते हैं, पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है, पी रुपया, बाद में क्या हो रहा है, 10 गुना, 10 पी हो रहा है। तो हम जब क्या बोल रहे हैं कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत को निकालने आता होगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। आपको लाभ मालूम है, नहीं मालूम है। लाभ पी है तो पी के वैल्यू तो नहीं मालूम है। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य नहीं मालूम है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। आप किसका, ये जो सीपी है ये प्रारंभिक लाभ का बात बोल रहा है, ये प्रारंभिक, यहाँ पे कुछ एक्स होगा उसका बोल रहा है कि क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत बताइए, कितना में खरीदे थे, 100 में बेचे तो कितना लाभ हुआ, ये चीज पूछ रहा है। तो ठीक है, तो हमको पहले सीपी निकालना पड़ेगा। जब 100 में हम जैसे पी घटाएंगे प्रॉफिट को तो क्रय मूल्य हो जाएगा, 100 में पी घटाएंगे क्रय मूल्य हो गया। बाद वाला जो है 200, उसमें यदि 10 पी घटाएंगे तो भी ये क्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों घटाएंगे तो पी के वैल्यू क्या आ जाएगा, और इधर 10 पी आ जाएगा तो हो जाएगा 9 पी, उधर जाएगा 200 में 100 गया तो 100 पी, पी की वैल्यू हो जाएगा 100 बटे 9। पी की वैल्यू तो आ गई आपके पास 100 बटे 9, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटाया जाए, हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करें, 100 माइनस पी किए थे ना, तो 100 माइनस पी की वैल्यू क्या था, 100 माइनस पी किए थे तो क्रय मूल्य निकला था 100 माइनस 100 बटे 9 बराबर क्या हुआ, 800 बटे 9। ये क्रय मूल्य हो गया प्रारंभिक। यदि 200 में 10 पी घटाते हैं तो ये बाद वाला, बट क्रय मूल्य दोनों में सेम था, किसी में रख के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप चलिए नेक्स्ट पे क्या करते हैं, सीपी भी मिल गया 100 बटे 9 गुना 100, काट दीजिए परसेंटेज, ये 100 बटे 9, 100 बटे 9, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 9 से 9 गया, 100 बटे 9 12.5%, 100 बटे 9 100 बटे 9 कितना होता है, 12.5%। 100 बटे 8 ना जी, 9 कर रहा है, 100 बटे 8 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 12.5%। यही आपका प्रॉफिट है, प्रारंभिक प्रॉफिट। ये क्वेश्चन को आप 2 बार देखें, निश्चित तौर से समझ में आ जाएगा। 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर क्या है, 4.5% से 4 से 4.5% गरीबी दर है, 4 से 4.5% गरीबी दर है एसबीआई के अनुसार भारत में। मानक ASCII कोड का उपयोग कर कितने अद्वितीय वर्ण को दर्शाया गया है, कितने कोड को दर्शाया गया है, ASCII के कोड का उपयोग करके 128 कैरेक्टर को दर्शाया गया है, कैरेक्टर को दर्शाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 स्टार मान सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इतना जो है करने का सोचने का समय नहीं मिलता है, इसलिए। चलिए, एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में जाने पर 10.2 किलोमीटर जाने पे 51 मिनट लगता है। तो आपको चाल एक्यूरेट चाल मालूम पड़ जाएगा, विपरीत दिशा का चाल। उसके बाद क्या बोलता है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है।
ठीक है, स्थिर जल और धारा के चाल का अनुपात। तो देखिए सबसे पहला ये जो बोल रहा है 10.2 किलोमीटर जो है और 51 मिनट में जा रहा है धारा के विपरीत, तो चाल बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो मालूम है, ठीक है, ये तो मालूम होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, कोई दिक्कत नहीं। तो चाल कितना है 10.2 किलोमीटर है, 51 मिनट में जा रहा है। पॉइंट ऊपर का हटेगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक शून्य बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको 60 से भाग लगा दें क्योंकि ये मिनट में है तो घंटा में बदलना है, ये मिनट है देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य गया और 51 51 51 दूनी 102 और ये 6 ऊपर जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 51 6 दूनी 12। मतलब क्या है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये धारा के विपरीत दिशा में जाता है। धारा के विपरीत जब जाएगा तो कैसे चलेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के साथ जब चलेगा तब, तो वो भी अभी निकाल लेते हैं। धारा के विपरीत 12 है, मतलब क्या है कि हमको धारा की चाल, धारा के विपरीत मतलब क्या है, नाव की चाल इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, तो विपरीत मतलब क्या है कि इनका चाल है जो जा रहा है और ये धारा की चाल है, दोनों घटेगा तब ना धारा के विपरीत हुआ। धारा के विपरीत जाएगा तो चाल घटेगा, तो मतलब 7x माइनस 6x की वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, तो ये धारा के विपरीत का चाल आ गया, x मान लेते हैं। अब यदि धारा के साथ चलता है तो क्या होता, धारा के साथ चलता तो दोनों का चाल क्या होता, जुड़ जाता, 6 6 12 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता, 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। मगर जो 7x प्लस 6x होता तो 6 6 12 13 तो हो गया, x की भी तो वैल्यू कुछ होगी, तो यही तो हम घटाए थे। देखो 7x माइनस 6x किए थे तो x की वैल्यू 12 आई थी ना, x की वैल्यू 12 है, यहाँ भी x है तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 13 गुना 12 लिखेंगे, तो यहाँ 13 गुना 12 करेंगे, समझ में आ रहा है। ये जो चाल है धारा की चाल, ये नाव की चाल है और ये है धारा की चाल, दोनों का अंतर 12 किलोमीटर हुआ, तो ये घटाए तो हम क्या जीरो हो गया, 7 में से x किया तो x बचा ना, तो ये x क्या वो कोफिशिएंट हुआ रेशियो का, तो x की वैल्यू 12 हो गई। और यही जो है 12 जो है धारा के विपरीत दिशा का भी वैल्यू हुआ। उसके बाद धारा के साथ में चलेंगे तो 13 गुना 12 करेंगे, 12 क्यों गुना किए, क्योंकि 7x प्लस 6x दोनों का चाल जुड़ेगा, जब एक साथ जाएंगे तो चाल बढ़ेगा, तो क्या हुआ 13x और x की वैल्यू 12 लिख दिए, तो 13 गुना 12 कर दिए, यही हुआ 13 गुना 12, ठीक है। इसको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा। तो 13 गुना 12, अब क्या बोल रहा है, 9 को धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर चलाना है, 7.7 जाना है धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब ये वाला, तो 12 से भाग लगा दो, पॉइंट उठाओ 120 कर दो। कुल समय पूछ रहा है, कुल समय कितना हुआ घंटा में, ठीक है, तो इसीलिए कुल बोल रहा है, इसीलिए जोड़ रहा है। हाँ तो कितना बोल रहा है, धारा 9 को धारा के विपरीत दिशा में 7.7 किलोमीटर, 7.7 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगा, 12 के अनुसार जाएगा, पॉइंट उड़ेगा तो एक शून्य आएगा। कुल समय बोल रहा है तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे, जोड़ दिया कितना, अब बोलता है धारा के दिशा में 66.3, पॉइंट जाएगा तो नीचे 10 आएगा, एक पॉइंट यहाँ से जाएगा 10 आया, और कितना से गुना करेंगे, यही इंपॉर्टेंट 13 गुना 12 से, क्योंकि ये धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ 13 गुना 12, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट करना, आंसर आएगा, तो 12 दाही 120, यहाँ भी 120 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अब 13 से भाग लगा देंगे, ये पॉइंट आया इसलिए 10 लिखे हैं,
13 से जैसे भाग लगाएंगे, 13 इकाई 13, 13 पचे 65 और 13 इकाई 13 51। तो क्या हमारे पास कैलकुलेशन में आया 17 177 प्लस 51 बटे 120 क्या हो गया 8 7 5 12 एक 128 एक 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 2 ठीक है 228 बटे 120 भाग लगा दो 120 दूनी 240 तो एक बार में खाया 120 बचा कितना 80 और 2 मतलब 108 बचा तो 12 नमा 108 एक 10 था तो पॉइंट यहाँ लगा दिया। इतना आवर जो है इसको लगेगा। समझाने में कितना समय लग गया। यदि करना रहता तो सिर्फ ये कैलकुलेशन होती, ये और ये। ठीक है देखते कितना सेकंड लगा, 6 मिनट लग गया वो समझाने में। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस के सी, इसमें कुछ नहीं करना है, पहला लेटर से बस सेम है। इसे बोलते वट के स्थान पे क्या आएगा, ये जो वट है इसके स्थान पे क्या आएगा। तो जब भी ऐसा हुआ तो इस तरह चेक करेंगे, ये फिर अगला जो भी आएगा ये। तो सब में देखिए पहला लेटर अलग अलग है, दो गो में एक जैसा है, तो दो गो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाएगा ना। तो पहले देखो एस 19, डब्ल्यू 23, ए 1, ई 5। तो क्या हो रहा है इसमें से 19 में से 23 गया तो 23 पे पहुंचा तो क्या हुआ 4 बढ़ा, 1 पे गया तो 4 बढ़ा, 5 पे गया तो 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ेगा। फिर 4 बढ़ेगा तो 5 में से 4 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 को क्या से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। आई से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, दो ऑप्शन को काट दिया जाए। उसके बाद आई के बाद देखिए एक एस है, के के बाद ओ, के 11 ओ 15, के 11 ओ 15, एस 19, डब्ल्यू 23। देखिए इसमें क्या हो रहा है 4 बढ़ रहा है, फिर इससे इसमें आए 19 में 4 बढ़ा, 19 से 23 में आए 4 बढ़ा, फिर 23 से 4 बढ़ेगा 27 हो जाएगा। 27 को क्या लिखते हैं 26 तक तो जेड हो गया, एक बढ़ा तो मतलब 26 के बाद क्या होगा, जेड के बाद क्या होगा ए होगा, तो 27 का वैल्यू ए हो गया। तो आई ए किससे स्टार्ट हो रहा है, आई एस में। ठीक है तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व, सीधा लिखते जाना है। दो गो है। अच्छा चलिए आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएं कैसे करना है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव करने के लिए संस्थान की स्थापना की गई। किस संस्थान की गई, नगर पालिका राज्य चुनाव करवाती है। ठीक है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह किया गया। क्षेत्रीय निर्वाचन होता नहीं, स्थानीय निर्वाचन होता नहीं, राष्ट्रीय निर्वाचन होता है मगर राष्ट्र के स्तर पर होता है। तो राज्य नगर पालिका का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होता है, राज्य के स्तर पर होता है। 3 नंबर आंसर। ये क्वेश्चन ए बी सी डी के समांतर है। ठीक है ए बी सी डी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है ए बी सी डी हो गया। एक तिर्यक रेखा पी क्यू जो है ए बी और सी डी के तो क्रमशः ई और एफ पे काटती है। पी क्यू जो है पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई एफ पे काटती है। तो ये हो गया ई, ये हो गया एफ बिंदु, ये बिंदु जो है इसको ई एफ। लाइन का क्या नाम है पी क्यू, क्या नाम है पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं, ई एफ पे काटती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। एंगल बी ई जी और यहाँ तक नहीं हुआ, वहां पे हम चले गए। यहाँ तक हो गया, प्रतिच्छेदित करती है। एंगल पी ई बी 59 है। पी ई बी मतलब ये पी बी कितना है 59 है, तो 59 कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। जी ए बी और सी डी के बीच किसी बिंदु पर है। जी जो है ए बी और सी डी के बीच में कहीं पे है, कहीं भी रख लो। मान लेते हैं यहाँ जी है, यहाँ पे जी मान लेते हैं।
ठीक है, कहीं पे है, तो बी ई जी 50 डिग्री है। बी ई जी कैसे बनाएगा जी, बी ई जी 50 डिग्री है, ऐसे बनेगा था। रुकिए, बी ई जी ऐसे करके बनेगा ये, बी ई जी कितना है 50 है, ये 50 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई, जी एफ ई, ठीक है, क्या है भाई, एंगल जी एफ ई कितना है 33 है, कोई दिक्कत नहीं, 33 है तो 33 रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हमसे पूछ रहा है ई जी एफ कितना होगा, ई जी एफ मतलब कि कोई भी ले लो एक, ई जी एफ ब्लू, ई जी एफ मतलब ये एंगल क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, ये जो स्ट्रेट लाइन है ऐसे करके वो 180 होगा, 59 और 50 दोनों को जोड़ दिया जाए कितना होगा, 59 प्लस 50 109, 180 में घटा देंगे 71, तो यहाँ से यहाँ तक 71 हो गया, 71। और एक त्रिभुज का जो है, ये जो त्रिभुज है ये टोटल सम 180 होता है, जिसमें से एक तो 71 है, दूसरा 33 है, तीसरा क्या होगा कि 180 हो जाए, तो 104 ये होगा, और 108 में मतलब 104 में 108 180 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 76, क्या हो जाएगा 76, पहले 180 रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा 76 डिग्री, ठीक है। इसमें सीधा सीधा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं ये बता देता हूँ। ये एक लाइन था, एक लाइन ये था, एक लाइन ये था, उसमें यहाँ पे एक त्रिभुज है ऐसे करके बना है, ठीक है, ये त्रिभुज बना जिनमें से ये आया 71, ये आया 33, तो बोला ये कितना होगा, तो सबका सम होता है 180, तो इसमें से 104 घटा दिया जाए 76 आया, ये आंसर हुआ। ये 71 कहाँ से आया, ये 71 कहाँ से आया, वो कैसे आया बता देता हूँ, वो आया ऐसे, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू दे दिया था 59, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू दे दिया था 50, दोनों को जोड़े, और एक स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 होता है, और जिसमें से यहाँ तक का वैल्यू दे दिया था, तो बाकी पूछा था यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन है 180 होना चाहिए, जिनमें से यहाँ से यहाँ तक लाइन दे दिया तो यहाँ से यहाँ तक 71 होगा, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ऐसा क्वेश्चन है, यदि 7 पेयर में होगा तो अल्टरनेट लेके चलेंगे, यदि 6 होगा तो भी अल्टरनेट लेके चलेंगे, ठीक है, बट 5 होगा तो अल्टरनेट नहीं ले चलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 62 से 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 ही है, रेल हमेशा 7 पूछ रहा है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन देखने का आवश्यकता पड़ता नहीं है, सीधा बनाने पे फोकस करते हैं। 62 से सीधा गया कितना पे 60.02, 60.2 पे, उसके बाद 58.4 पे गए, फिर उसके बाद अगला क्या होगा देख लेते हैं। 62 से डायरेक्ट 60.2 पे गए तो कितना हुआ, घटाएंगे तो 1.8 बढ़ा, घटा, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इसमें बोल रहा था अगला क्वेश्चन एक्स की जगह पे क्या होगा, तो ये देखिए कि 7 का पेयर है, तो इसमें क्या होता है ना कि आप लगातार भी घटा कर देख सकते हैं, या नहीं तो अल्टरनेट भी देख सकते हैं। जब 7 या 6 पेयर रहेगा तो हमेशा अल्टरनेट देखेंगे, तुरंत आंसर भी आ जाएगा। तो 62 से 60.2 पे गए, रेड वाला जो लाइन है, तो 1.8 घटा, फिर अगला बार क्या हुआ
कि 60.2 से गए 58.4 पे, तो क्या हुआ, क्या घटा, 58.4 पे गए तो क्या हुआ कि 1.8 घटा। ठीक है, 58.4 पे गए तो क्या घटा, 1.8 घटा। उसी तरह से 58.4 से 58.4 से यदि 1.8 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 56.4। कैसे हुआ इसमें देखिए, 1.8 कम हुआ, फिर 1.8 कम हुआ, 1.8 कम होगा, तो 58.4 में 1.8 घटाए तो क्या हुआ, 56.6 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है, सब में 1.8 का अंतर है। कैसे पकड़ना है ये बता दिए, अल्टरनेट एक छोड़ के देखना है, एक छोड़ के देखना है, एक छोड़ के देखना है, जब 7 का पेयर या 6 का पेयर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब कि मृत्यु के उपरांत, मरने के बाद उसे पद्मश्री पुरस्कार 2025 दिया गया। वो कौन थे, वो थे लामा लोबजंग। लामा लोबजंग ये क्या थे, एक सोशलिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखिए क्या करता है, KF-17 है, KF-17 HB-6 KH-12 HD-1। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है, तो LP, इसी अनुसार से LP क्या होगा, क्या होगा तब आप ही बताएं। देखिए H, इस पहले से चलिए KF, K को क्या किया है, H किया है, F को B किया, इसमें क्या हुआ, K से H पे आया, K का वैल्यू होता है 11, H का वैल्यू 8, मतलब 3 की कमी हो गई। F होता है 6, B होता है 2, 4 की कमी होगी। ठीक है, उसी के तरह से नेक्स्ट चले, ये वाला पे K की वैल्यू होती है 11, H की वैल्यू 8, फिर H का वैल्यू 8, D की वैल्यू 4, इसमें क्या हुआ 3 घटा और इसमें क्या हुआ 4 घटा। तो मतलब ये हो रहा है कि पहले 3 घट रहा है, फिर उसके बाद 4 घट रहा है। तो ऐसा कौन सा सीरीज है जिसमें से पहले 3 घटेगा उसके बाद 4 घटेगा, तो देखते हैं कौन है, पहले 3 घटना चाहिए उसके बाद 4 घटना चाहिए। ठीक है, तो LP, L होता है 12, P होता है 16, तो इसमें से H पहला ऑप्शन लिखते हैं, H 8, I 9। इसमें देखिए कितना घट रहा है, 4 घट रहा है, इसमें कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें 3 घटाना है और 4 घटाना है। पहला में 3 घटेगा, दूसरा में 4 घटना चाहिए, मगर पहले में 4 घट रहा है, दूसरा में 5 घट रहा है, इसको मिटा दिया जाता है, ये गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे इसी तरह से, दूसरा ऑप्शन है MP। पहले M चेक करेंगे, M को क्या लिखते हैं, 13 लिखते हैं M को। ठीक है, तो 12 से 13 हुआ तो प्लस 1 हुआ, तो पहला ही गलत हो गया, ये मिल नहीं रहा है, तो फिर आगे क्यों चेक करेंगे, इसको भी छोड़िए। ठीक है, इसको भी छोड़ दिया जाए, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है I का होता है 9, P का L का होता है क्या 12। देखिए पहले में 3 घट रहा है जी, हाँ, दूसरे में 4 घट रहा है जी, हाँ घट रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी तरह से हमको सब नहीं चेक करना, यदि मान लेते कि चौथा भी चेक करना है तो चौथा कैसे चेक करेंगे, देख लीजिए। चौथा LP, L 12, P 16। अब हमें क्या करना है, P की वैल्यू होती है 16, तो 12 से 16 बाद प्लस 4 न हुआ, हमको चाहिए -3, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी तो एक आंसर हुआ सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे, तो कौन से थे, फकीर और सन्यासी विद्रोह।
अब सन्यासी विद्रोह कब हुआ था ये बताइए कमेंट में। चलिए सन्यासी विद्रोह हम बताते हैं किनके बीच हुआ था, ये बताइएगा कमेंट में। ठीक है, कब हुआ था? 18 ईस्वी के लास्ट तक में जो है ना ये समाप्त हो गया था। 1760 से 98 के बीच में चला था, 1798 के बीच में, बहुत लंबा समय तक युद्ध चला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 10 है, तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का मान बताइए। ऐसा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐसा में से क्या हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, 10 का क्यू कर देंगे प्लस 3 इंटू एक्स कर देंगे। मतलब ये है कि 10 का क्यू 1000 प्लस 10 तिया 30, 10,030 इसका आंसर हो गया। सर ऐसा कैसे कर दिए सर, ऐसे हो कैसे होगा, तो मतलब ठीक है कुछ मत कीजिए, इसको पहले x माइनस वन बाई एक्स है ना, इसका होल क्यूब कर दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, फिर उसके बाद a माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो गया, पेन बदल लेते हैं। हमें क्या एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू पूछ रहा है, इसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स क्यू का वैल्यू क्या हुआ, 10 का क्यूब हो गया, 10 का क्यूब हो गया 1000। ये जो माइनस में है ये उधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस 3, ये एक्स एक्स कट गया तो कोई मतलब नहीं रहा, तो 3x माइनस वन बाई एक्स को इधर लाएंगे, माइनस से क्या होगा प्लस में हो गया, पूरा उठ के इधर आ गया तो प्लस में आ जाएगा। x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू 10, तो क्या हो गया 10,030 हुआ ना जोड़ने पर, यही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, P16 I9 L12 T20 M13 P16 N14 A1 P16 R18 E5 T20। देखिए क्या हो रहा है, 4 बढ़ा 19 में से फिर 4 बढ़ा, 12 से 16 गया, 4 बढ़ा, मतलब सब में 4 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। 1 में से 5 हुआ, 4 बढ़ा, हाँ हुआ। 16 से 20 हुआ, 4 बढ़ा, हाँ हुआ। मतलब सब में 4 बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, सब में 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन में भी 4 बढ़ेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि सब में 4 बढ़ रहा है, देखिए सब में 4 बढ़ना चाहिए तीनों में। चलिए S19 W23, चलिए हम पहला वाला आंसर है इसलिए पहला को छोड़ के चलते हैं। ठीक है, S19, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, S19 P16 कितना बड़ा, 3 बड़ा, पहले दूसरा ऑप्शन काट दिए। B2 G7 कितना बड़ा, 5 बड़ा, इसको भी काट दिया जाए क्योंकि वो 4 बढ़ना ही चाहिए। तीसरा N14 J10, ठीक है, J10, इसमें क्या हुआ 4 घटा, तो अब ये भी काट दिए। हमको क्या होना, 4 सब में बढ़ना चाहिए था, इसमें 3 बढ़ रहा था, इसमें 3 बढ़ रहा था, इसमें 5 बढ़ रहा था, इसमें 4 घट रहा था, और इसमें S19 W23 4 बढ़ रहा है, तो यही ऑप्शन हो गया, पूरा मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, इसको सॉल्व कर दें क्या। S19 W23 T20 W23 A1 X24, देखिए क्या हुआ, 23 19 से 23 में गए, 4 इंक्रीज हुआ, 23 से 1 पे गए, 23 1 पे मतलब क्या है, 23 से 2 26, 23 3 26, 1 27, 1 की वैल्यू 27 होती है, 4 बढ़ा, 20 से 24 पे गए, 4 बढ़ा, तो सब में 4 बढ़ रहा है, इसी एकमात्र ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं था, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, ये विभाजित है, देखते हैं साथ ये विभाजित है कैसे। इसको हम क्या कर रहे हैं, 700 में से सबको 700 में से 13 घटा रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं,
कैसे करना है, बिना रिकॉर्डिंग का ही मैंने सब पढ़ा दिया। तो चलता हूँ फिर से बताता हूँ, यहाँ तक तो मैं ध्यान है कि पढ़ा चुका हूँ। अब आगे क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है ना, 700 में 13 घट रहा है, ये नहीं होगा। ये क्या हो रहा है, 35 ज़्यादा हो रहा है, 700 प्लस 140, 35 ज़्यादा हो गया। इसमें क्या हो रहा है, 700 हटा देंगे 194, 140 घटा देंगे तो 54 ज़्यादा हो गया, और इसमें 77 में 10 ज़्यादा हो गया। तो क्या हो रहा है कि रिमाइंडर में आप देख रहे हैं 10 7, रिमाइंडर में भी 7 से भाग लगना चाहिए। तो क्या है कि ये 7 से भाग नहीं लग रहा है, ये भी 7 से भाग नहीं लग रहा है, ये भी 7 से भाग नहीं लग रहा है, सिर्फ 35 लग रहा है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे छोटा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली भाग लगा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इससे क्या निकलेगा, इससे तो 11 निकल गया, इससे 10 निकल गया, 5 33 गुना 30, शून्य से शून्य गया, 3 से 11 बढ़ गया, 11 से 11 गया, बचा 5, 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला, एक समान वेग से तो जीरो कर देंगे, क्या होगा, 0 न्यूटन। इसको सॉल्व किए थे, ये लिख दिए थे, तो क्या हो गया, सबका वैल्यू यहाँ पर उतार दिए। अब इस 7 से काट रहे हैं, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, तो 2/3 आया, 3 से काटे 45 को, 15 दूनी 30, तो ये इसको कैलकुलेट किए तो 30 हो गया, इसको कैलकुलेट किए 30 हो गया, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। 30 में 17 प्लस 25, 25 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 5 8, 8, तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 30 प्लस 8 बराबर 38, 38 में टिक मारिए, आगे बढ़िए। 78 लीटर 2 पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को क्रम से 12 घंटे और 10 घंटे भरते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले इस लीटर को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि ए है और बी है। ए क्या है 12 घंटे में, बी क्या है 10 घंटे में, ठीक है। क्या करता है, भर सकता है। तो दोनों यदि एक साथ भरेगा तो कितना घंटे में भरेगा, 60 ले लीजिए ना, 12 पंचे 60, 10 छक 60। तो क्या होगा कि दोनों मिलके यदि भरेगा तो 60 लीटर यदि रहता तो 11 घंटा में भरता, ठीक है। मगर ये 60 लीटर नहीं है, ये कितना है, ये 60 लीटर नहीं है, ठीक है। ये 60 रहता तो उसको क्या है 11 घंटे में भरता, मगर ये 60 लीटर ना होके कितना घंटा है, कितना लीटर है, घंटा बता रहे हैं, कितना लीटर है, 7800 लीटर। तो इसको कितने घंटे में भरेगा, तो यहाँ यदि x मान लें तो 7800 इंटू 11/60 x की वैल्यू ये आ जाएगी, इतना घंटा में ये भर देगा, इतना लीटर इतना घंटा तो भाग लगा दिए तो इतना घंटा में भर देगा। अब बोलता है कि 8800 लीटर भरने, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये यदि 7800 इतना घंटा में भरता है तो 8800 कितना, तो 8800 को 780011, नीचे जो 60 है ऊपर जाके 60 से गुना हो जाएगा, इंटू 60। बस इसी को कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, चलिए ये दोनों शून्य कट गया, बचा क्या, 11 का 11, 11 अठे 88, 11 अठे 88, ठीक है। और कोई कटेगा, कटेगा 8 गुना 60/78 जो हो रहा है, 78, तो 6 से कट रहा है, हाँ 6 से कितने बार में कट रहा है, 6 का 6, 12 छक 60, 12 छक 72, 12 13 छक 78, 13 लिखिए ना सीधा, 13 बार में 10 बार में मतलब कि 80/13, क्या हो जाएगा 80/13 आवर में जो है ये भरा जाएगा। क्या किए, सिंपल, पहले हम इसको नहीं देख रहे हैं, जब भी एग्जाम आएगा पहले हमको बोल रहा है ए अब बी भर रहा है टंकी, ए 10 घंटे में, बी ए 12 घंटे में, बी 10 घंटे में, ए 12 घंटे में, बी 10 घंटे में, टोटल मान लिए 60 लीटर। तो 60 लीटर यदि टंकी मान लेते हैं तो कितना, 5 यूनिट
ए भरेगा 6 यूनिट, बी भरेगा, तो दोनों मिला के 11 यूनिट भरेगा 1 घंटा में। यदि 60 लीटर रहता ये, तो उसको 11 घंटा में भर देता। ठीक है, मगर ये 60 नहीं है, ये क्या है, 78,000 है, 7800 लीटर है। तो 60 जो हम एक्ज्यूम किए थे उसको 78 से रियल वैल्यू से कंपेयर कर दिए, तो हमको एक्स का रियल वैल्यू मिल गया, ये रियल वैल्यू मिल गया। मगर हमको क्या एक्स का रियल वैल्यू मिल तो गया, ठीक है, मगर इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो 2 बार कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, 8,800 लीटर कितना देर में भरेगा। ठीक है, तो ये जो हम काटे एक्स की वैल्यू जो आया, एक्स की वैल्यू 8,800 को एक्स से भाग लगा दिए, जो आया 18/80/13, वही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य सेवन का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है ना कि जो पेट में ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है, सीने में जलन हो जाता है, तो उसको जो है एसिडिटी को कम करने के लिए बेस का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिससे जो है ना एसिडिटी या उदासीनता, उसको क्या करता है, अम्ल की उदासीनता को कम करने के लिए ये इसका सेवन किया जाता है, बेकिंग सोडा का। ठीक है, खाने वाला सोडा। मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथा कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किसने की। दया पवार ने की। दया पवार को 1990 के करीब शायद इसको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, बलूटा की रचना किसने की, दया पवार ने। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, महाराष्ट्र से। और ये बलूटा क्या है, ये है दलित समाज में जो का जीवन जो था उसका वर्णन है, दलित समाज के जीवन में जो प्रताड़ना हुई उसका वर्णन है बलूटा। ठीक है, इसको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है 1990। आप इसको एक बार जरा चेक भी कर लें। कंप्यूटर चालू करने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। रीड एक्सेस मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक पहले वृत्त बनाइए, बन गया वृत्त। वृत्त की जीवा 12 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं वृत्त की जीवा 12 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो हो गया, वृत्त की जीवा 12 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र के जीवा लंबवत 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ केंद्र मान लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर ऐसा बोल रहा है, केंद्र से जीवा तक की दूरी 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या बताएं, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या ये होगा, हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या निकालेंगे, आपको 5 मिल गया, ये टोटल 12 है, तो जब इसको 20 से बांटेंगे, केंद्र से जब बांटेंगे तो 20 बराबर भाग में बटेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 61, रूट अंडर 61। यदि 64 होता तो 8 होता, मगर 64 से कम है तो 8 से थोड़ा सा कम होगा, कौन सा कम होगा, तो 8 से थोड़ा सा कम, 7 वाला आंसर क्या है, हम पूरा सॉल्व करेंगे क्या, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जामिनर, अब वो पहला वाला बात नहीं रहा कि एग्जामिनर जो है ना आपको सीधा सीधा देगा रास्ता, नहीं, अब जान रहा है कि बच्चा पढ़ने वाला है और वो सिंपल कैलकुलेशन को तो यूं उड़ा देगा, मगर जब टफ देंगे तो कैलकुलेशन में फंसाना है उसे, तो टफ, और इसी तरह से अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू देना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए, अब इसका बहुत तरीका है निकालने का। सबसे बड़ा अनुपात निकालना है तो लीजिए 26/90, 50/59, 40/70 और 41/64। जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, तो इसमें देखिएगा कि 90 आदमी है, 90 मान लीजिए कि टॉफी है, उनको 26 आदमी में बांटना है।
ठीक है। एक 90 को 26 आदमी बांटना है, ठीक है। उसी तरह से 59 है, नीचे में एक बात याद है कि नीचे में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी वो छोटी, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटा वैल्यू यदि पूछता कौन है तो ये कर देते, और ऐसा भी नहीं है कि एक और कर दें। मगर यहाँ आप देख सकते हैं 90 से ये क्या हुआ है, 26 हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मतलब क्या, एक गुना हुआ, मतलब 0.25 के करीब हो रहा है, ठीक है। 90 का आधा 0.25 के करीब हो रहा है। इसको मान लें 60, चलिए वो गंदा ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्क्रीन, इसको ऐसे लिखते हैं। यदि हाँ ये होता है 22.5 तो 25 के 0.25 के करीब हो जाता। 60 होता तो 6/5, 5 होता है 20, 20 गुना 3, 120 होता है 1.20, 1.20। तीसरा 0 काट दें, 7 हो गया तो 14.28 को 4 से गुना कर दे, 14 चौक 56 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 56 1 57, अप्रोक्सीमेट 5.7 के करीब। इसको 4/6 से रख दो तो 16.66 होता है, 4 से गुना कर दो 64 हो गया, 0.6 0.57, ठीक है। इसमें से क्या बोलता है कि सबसे बड़ा अनुपात बताएं, 1.20, और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया 1.20, ठीक है। मतलब 1.2 मतलब ये क्या है ना कि 60 मान लिए तब इससे थोड़ा सा कम ही होगा, मगर अप्रोक्सीमेट 1 के करीब होगा, ठीक है, 0.9 समथिंग। हमारे ये सब क्या है, कितना पीछे है। ऐसे हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखिए दूसरा ढंग से। 26/90, 50/60, 50/60, 40/70, 41/64। देखिए सबको ये 59 था, सबको एक जैसा कर दिया। अब तो आपको पता लग गया होगा, 90 में से 26 आदमी बांटना है, या गुना कर लीजिए सीधा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 26 गुना 6 करते हैं, इसको 25 मान लेते हैं, ठीक है। 25 छक 150, 175, इसकी वैल्यू क्या हो गई 175, और इसका क्या हो गया 450, ठीक। इसको यदि हम करते हैं तो इन दोनों में क्या हुआ, ये बड़ा हो गया, ये काट दीजिए, इन दोनों को 7 बचे, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब इन दोनों को देखते हैं कंपेरिजन, तो 7 बचे 35, 350, 6 चौक 24, इनमें से ये बड़ा हो गया, इस काट दें इसको, छोटा हो गया था। अब इन दोनों में से देखते हैं, 6 बचे 30, 300 और 5 चौक 20, तो 320 तो इसका वैल्यू हो गया, इसका 6 चौक 24 240, इसका वैल्यू 240। तो अभी देखिए 240 थोड़ा ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो क्या हो गया, तब भी ये ज़्यादा हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हम सिखाना चाह रहे हैं ये भी देख लीजिए। ये जो 26/90 है, 50/59 को हम 60 लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि गुना कर सकें। 40/70 जो है गुना कर सकें, और ये जो 41 को हम 40 लिख रहे हैं, 64 को 64 ही रहने दो, ठीक है। अब गुना करने में आसान होगा, तो गुना करके देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए जो जैसे बोल रहा है वैसे लिखते जाइए। 13 प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है गुना, तो माइनस जहाँ है उसको गुना कर दिए, 13 गुना 780, 13 गुना 780, गुना का अर्थ है भाग, भाग 12, भाग का अर्थ क्या है, जोड़, भाग का अर्थ जोड़, प्लस 16, जोड़ का अर्थ घटा है 32। अब इसको कैलकुलेट करना, इतना ही तो है। देखिए पहले बाहर से भाग लगाइए, 12 5 60 5 72 70, तो 6 से काटिए, 6 दोनों 12, 6 से काटिए
तिरछक 78, 130 बार में 2 से कटेगा 65 बार में, ठीक है। मरछक 72, 72, 72, 60 बार 65, ठीक है। अब 13 गुना 65 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो खुद 13 बचे 65 है और ये 13 है, 13 के स्क्वायर 169 इंटू 5 हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, 170 को 5 से गुना कर रहे हैं और उनमें से 5 घटा दें, 17 पचे 85, 850, इसमें 5 घटा दें तो 845, 845, उनमें से क्या है -16 कीजिए, क्योंकि ये प्लस का 16 है माइनस का 32, तो माइनस का 16 ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 5 में से 6 गया तो 9, लास्ट में 9 किसमें किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया। ये हो गया 3 में से 1 गया 2, 8, ठीक है। इस तरह से अगला, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल इतना इतना, तो आपको मालूम होगा क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और उसके बाद माइनस सी, ठीक है। तो x का क्या वैल्यू है, x तो x ही रह गया, देखो गुणनफल मतलब x इंटू वाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलता है, इनको योगफल और उनके गुणनफल क्रम से, तो योगफल तो यही है 4 माइनस 3 रूट 2, तो यहाँ रख दीजिए -4 माइनस 3 रूट 2 ब्रैकेट में बंद कीजिए इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई, जो गुणनफल है वो क्या है क्रम से 28 है, क्या है सॉरी प्लस में होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस 28, ठीक है। आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है, 2.62 आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाख करोड़ 2.62 लाख करोड़ इतना खर्च किया गया रेल पे। साधारण ब्याज का कोई धनराशि 5 वर्ष में किसी ब्याज दर पर स्वयं की 2 गुना होता है, मतलब 1 रुपया लगाए 2 रुपया हो गया, ये 2 रुपया क्या हो गया, 1 रुपया तो मूलधन हुआ, 1 रुपया ब्याज हुआ, मतलब 1 रुपया पे 1 रुपया ब्याज होना ही डबल कहलाता है, स्वयं का 2 गुना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें क्या कहता है, तो P साधारण ब्याज है इसीलिए PR/T/100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। P तो P है, रेट क्या है, रेट है नहीं पता वही निकालना, टाइम 5 साल बाय 100 है तो 100 लगा दो, 100 है तो 100 लगा दो, इक्वल टू कितना ब्याज मिल रहा है, जितना मूलधन था उतना ही ब्याज मिल रहा है, जो बताया 1 था 2 रुपया हो गया, मतलब क्या 1 रुपया ही ब्याज मिला, हम PR/T/100 करते हैं तो हमको ब्याज ही तो मिलता है, तो ब्याज वही मिल गया जो हमारा मूलधन था, जैसे यहाँ पे जो मूलधन था वही ब्याज मिल गया, इसका कहने का मतलब कि वो डबल हो गया, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं, हाँ तो अब क्या है, अब इसको सॉल्व करना है, P से P कट गया तो और रेट परसेंट बराबर हो गया 100/5 इक्वल टू 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थी द्वारा क्रम से 45, 67, 80, 56, 72 है अंकों का परिसर, परिसर होता है रेंज, मैक्सिमम रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, MEAN, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम इसमें से देखिए कौन सा है, मैक्सिमम आपका हो गया, सबसे मैक्सिमम हो गया 80 लिख दीजिए, माइनस मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम सबसे मिनिमम है 45, दोनों का अंतर 35, आंसर हो गया। कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल्य अंतर क्या है, कोल्ड बूट ठंडा करेगा, वार्म बूट गर्म करेगा,
कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर ऑफ टेस्ट के लिए रीस्टार्ट करता है, ठीक है, रीस्टार्ट करता है, गर्म हो गया उसको ठंडा करके फिर शुरू करेगा। तो कोल्ड बूट ऐसे करके ट्रिक से याद रख सकते हैं। वार्म बूट गर्म रहता है तो क्या करता है, गर्म हो जाता है तो बंद करके फिर चालू करेगा। रनिंग स्टेट को स्टेटस करता है, क्या करता है, वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है, गर्म हो गया ना तो ठंडा करके फिर गर्म फिर चालू होगा, यही है, इसको इस तरह से याद रखते हैं। वाट के स्थान पे क्या होगा, 3 2 5 6, तो भी अल्टरनेट देख सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए, छोटा सा तो है ही। 1001 लंबा समय हो गया, थक गए। 1001, फिर उसके बाद 1000, उसके बाद 1997, उसके बाद 1992, उसके बाद 985, अगला क्या होगा, ठीक है, एक बढ़ा, फिर उसके बाद सॉरी एक घटा, फिर 3 घटे, फिर 5 घटा, फिर 7 घटा, फिर उसके बाद 9 घटेगा, मतलब 985 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 976। नेक्स्ट, डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को दर्शाता है, हाइड्रोजन आवंत क्षमता को, ठीक है, क्या दर्शाता है, हाइड्रोजन आवंत क्षमता को दर्शाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना, समुद्रगुप्त बना। निम्नलिखित में से, अब इसका पूरा इतिहास पे नहीं जाएंगे, निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदाय के लिए पर्यावरण न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया, कैथरीन कोलबर्ग फ्लावर्स को। अब ये करंट का क्वेश्चन है, मैंने इसके पहले कभी देखा नहीं, जो बात है, तो इसके बारे में आप गूगल सर्च करके, क्रोम सर्च करके, जैसे सर्च करके आप इसके बारे में डिटेल कुछ और देखना चाहें तो देख लें। जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन की थीम क्या थी, विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया, देखिए, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया, किसने किया, द यूह चीफ्स ने। बस 50 क्वेश्चन हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 तक जाएंगे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, लव यू। आपको यदि पसंद आ